As I said before, this is the first Sunday of 2020. जैसा मैंने पहले कहा कि ये पहला रविवार है 2020 का. Hallelujah. I want to start a new series called In Christ Realities. जो मैं शिक्षा शुरू करना चाहता हूँ वो एक कई भागों में होने वाली शिक्षा है जिसका शीर्षक है मसीह में होने की वास्तविकताएं. Amen, church? So today we are going to start this series, and I want to tell you something. इसलिए आज हम ये शिक्षा शुरू करेंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ. If Holy Spirit will not reveal it to you, you cannot learn it. अगर पवित्र आत्मा आपको ना सिखाए ना दर्शाए तो आप इसको सीख नहीं सकते, रटी नहीं जा सकती है. So two kinds of things will happen. तो दो तरह की चीजें होंगी. After this message, इस संदेश के बाद we are going to attract some people and we are going to repel some people. कुछ लोगों को हम आकर्षित करने वाले हैं और कुछ लोगों को उसका विपरीत करने वाले हैं. The religious people cannot bear or tolerate this message. जो धार्मिक लोग हैं वो लोग इस संदेश को सुन नहीं सकते. You know, there are 4 levels to which a person grows in the kingdom. आप जानते हैं 4 स्तर हैं जिसमें राज्य में कोई भी व्यक्ति बढ़ता है. You know, you would have met some people who would get a Bible and they would read the Bible, and when you talk about Jesus to them, they will say, yeah, I've read New Testament. पूरा पढ़ लिया. तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जब आप उनसे जिनको बाइबल मिली उन्होंने उसका पूरा पढ़ डाला. फिर जब आप उनसे मिलते हैं तो वो बोलेंगे हाँ मुझे पता है मैंने बाइबल पूरी पढ़ ली है. Many people read the word as an information. बहुत सारे लोग वचन को एक जानकारी के रूप में पढ़ते हैं. Information. जानकारी. And then they say, man, I have been informed about Christianity. और फिर वो कहते हैं कि मुझे जानकारी है मसीहत के बारे में. They can quote some Bible scriptures. वो कुछ बाइबल की आयतें दोहरा सकते हैं. Because they have been informed. क्योंकि उनके पास जानकारी आ चुकी है. But you can never know about God with your 5 senses. लेकिन आप कभी भी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के बलबूते परमेश्वर की वास्तविकता नहीं जान सकते. You can never read about God and know God. कभी भी पढ़कर परमेश्वर को नहीं जान सकते. Are you hearing what I'm saying, church? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You can become an excellent theologian. Yeah. आप बहुत समझदार बुद्धिजीवी बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं. But you can never read and know God. लेकिन पढ़कर कभी परमेश्वर को जान नहीं सकते. You can be informed about God. आपके पास परमेश्वर के बारे में जानकारी आ सकती है पढ़कर. So that's the first, I would say that is the beginning. When a person opens the word, he gets information. तो मैं कहूँगा ये शुरुआत है जहाँ पर कोई व्यक्ति वचन खोलता है उसको जानकारी मिलती है. But the Bible says in 2 Timothy 3:16 that all the scripture is inspired by the Spirit of God. लेकिन दूसरा तिमुथियुस 3 उसका 16 वचन कहता है जितना भी वचन लिखा गया है ये सारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित वचन है. So you have to go from information to knowing that this word comes by inspiration. So जानकारी से हमें आगे आना जरूरी है जहां हमें मालूम हो ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूं ये केवल जानकारी नहीं लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित वचन है. When your attitude is, okay, I'm reading this, but it's not a book written by a man, this is a book inspired by God himself. जब आपकी सोच आपकी विचारधारा ये हो कि ये किताब इंसान के द्वारा लिखी गई नहीं लेकिन ये किताब परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित है. Amen? So information to inspiration. So जानकारी से प्रोत्साहन की ओर. Amen? But that is not enough. लेकिन इतना काफी नहीं है. When you have a right heart's attitude towards the Bible, God is going to give you revelation. Say revelation. जब आपकी विचारधारा आपके मन की विचारधारा वचन के प्रति सही है तो परमेश्वर आपको प्रकाशन देना शुरू करेगा उसमें से. Amen? Revelation simply means God will unveil those things which are hidden from other people. प्रकाशन का साधारण तौर में मतलब ये है कि परमेश्वर उन बातों से जो छुपी हुई हैं आपके लिए पर्दा हटा देगा. Amen? That means when you spend time with God, He's going to show you things that other people don't know. Because He is letting you
have the revelation of himself. इसका मतलब जब आप वचन में समय बिताएंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो वो आपको वो बातें बताएगा जो दूसरे लोग नहीं जानते, क्योंकि वो आपको मौका दे रहा है, अनुमति दे रहा है अपने उस प्रकाशन को सीखने का, जानने का. Amen? But even revelation isn't enough. लेकिन केवल प्रकाशन भी काफी नहीं है. Some people are like, hey, I have this revelation, I have this revelation. Yes, but why is revelation given? Come on. और कई लोग कहते हैं कि मेरे पास ये प्रकाशन है, मेरे पास वो प्रकाशन है, लेकिन प्रकाशन दिया क्यों जाता है? Revelation leads to illumination or transfiguration. वो जो प्रकाशन है वो रूपांतरण की ओर ले जाता है या हमारे व्यक्तित्व को बदल देने की ओर ले जाता है. See, church, because I talk very fast, I want to speak slowly so that you guys can understand this series. मैं तेजी से बोलता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं धीरे बोलूं और आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. Amen? The Bible talks in Matthew 17th, it talks about how Jesus went on the top of a mountain and he was transfigured before Peter, John and James. मत्ती 17 में बाइबल बात करती है कैसे यीशु पहाड़ पर गया और पतरस, यूहन्ना, याकूब के सामने वो जो है वो रूपांतरण हो गया, उसका वो बदल गया. So these three disciples, when they saw Jesus, he was shining with light. तो जब इन तीन चेलों ने यीशु को देखा तो वो चमक रहा था रोशनी की तरह. Amen? So we'll see this journey. This is the journey we are on. तो ये वो यात्रा है जिस पर हम लोग भी हैं. The Bible calls it glorification in Romans 8. रोमी 8 में बाइबल इस यात्रा को महिमान्वित होना कहती है. Starts from information. इसकी शुरुआत होती है जानकारी That पाने से. information, वो is- जानकारी, anybody can get information. किसी को भी जानकारी कहीं से ही मिल सकती है. From information to inspiration, from inspiration to revelation, from revelation to glorification. लेकिन उस जानकारी से प्रोत्साहन पर, प्रोत्साहन से प्रकाशन पर, और प्रकाशन से हम आते हैं महिमान्वित होने पर, यानी कि रूपांतरित होने पर. Amen? That's why the Bible says in Ephesians 1:17, Paul is praying this intercessory prayers for the church of Ephesus. इसीलिए इफिसियों 1:17 में हम देखते हैं पौलुस जो प्रेरित हैं वो इफिसियों की कलीसिया के लिए मध्यस्थी की एक खूबसूरत प्रार्थना कर रहे हैं. He's saying that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that you would know the hope of the riches of the glory that is in Christ. और वो कहता है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का पिता तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे, ताकि तुम उस आशा को पहचान पाओ कि तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं. Amen? Do you know, whatever you read, when Paul was writing to Corinthian church, you know what he told the Corinthian church? He said, I fed you with milk because you cannot tolerate meat. जो कुछ आप पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से, मैंने तुम्हें दूध इसीलिए पिलाया क्योंकि तुम ठोस खाने के लायक नहीं थे अभी. So many people are living in don't of Christianity, don't of the kingdom. बहुत से लोग अभी भी मसीहत में जी रहे हैं, क्या नहीं करना है उस मसीहत में. You know, what do you tell kids? आप बच्चों को क्या बताते हो? We tell kids, hey, don't touch that, it's hot. Don't go near there. Don't go out of the gate. Don't do this. Don't and don't and don't. हम बच्चों को कहते हैं वो मत छुओ, वो गर्म है, उसके पास मत जाओ, यहाँ से बाहर मत जाओ. हम उनको मना करते हैं हर एक बात के लिए जिससे उनको नुकसान हो सकता है. Because you cannot tell a kid, hey, do right. He'll क्योंकि say, I don't know what is right. क्योंकि आप एक बच्चे से ये नहीं कहते जो सही है कर लो, उसको नहीं पता सही क्या है. So we tell them, don't do this. इसीलिए हम उनको बताते हैं ये मत करो. So many people are living in the don'ts. बहुत से मसीह आज भी उस ये मत करो की मसीहत में जी रहे हैं. And that's why they are in the childhood of the kingdom. और इसीलिए आज भी राज्य में वो बच्चे हैं. That's why in the Old Testament, come on church, are you getting what I'm आप saying? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? In the Old Testament, it's all about do not, do not, do not. But when Jesus came, He said, do this and do this. When you focus on what you have to do, you don't have to worry about what you don't have to do. पुराने नियम में जब बात की गई तो बताया कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो. लेकिन जब मसीह आया तो उसने कहा ये करो और ये करो, क्योंकि जब आप बच्चे ना हो तो आपको बता देना सही है कि क्या करना है और आप समझ जाएंगे. Amen? The Old Testament is do not murder, don't steal, don't lie, don't bear false witness. But then Jesus said, love God and love one another as I have loved you. And then Bible says, if you love, you fulfill all the law.
क्योंकि पुराने नियम में आपको बताया गया चोरी ना करो, हत्या ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन जब यीशु आया तो उसने कहा परमेश्वर से अपने पूरे प्राण से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो उसमें सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। Amen, church? You know, the bank tellers, the cashiers, people who count money in the bank, they would know this, that they are trained to find counterfeit currency. वो लोग जो बैंक में गल्ले पर बैठते हैं उनको प्रशिक्षण मिलता है कि नकली नोट कैसे पहचानने हैं। But do you know how they are trained? पर पता है उनको प्रशिक्षण कैसे मिलता है? They are not given counterfeit currency. उनको नकली नोट पकड़ाया नहीं जाता। They don't learn about the counterfeit currency. वो नकली नोट के बारे में पढ़ते नहीं है। They spend time with the real currency. वो समय बिताते हैं असली नोट के साथ। They are given some notes and they will keep touching the notes multiple times in a day. उनको नोट पकड़ाए जाते हैं और उनको दिन में कई कई बार उन नोटों को छूकर स्पर्श कर कर महसूस करना होता है। And after some time, और कुछ समय के बाद they know what a real currency feels like. उनको मालूम होता है असली मुद्रा, असली नोट कैसे स्पर्श करने पे महसूस And होता now है। when they are counting money और अब जब वो पैसे गिन रहे and हैं instantly a counterfeit currency comes, और एक नकली नोट आया, they know this doesn't feel right उनको उसी समय पता है कि ये सही नहीं and लग they are रहा, able to take it out. और वो उसको हटा देते हैं। You don't have to focus on what you don't have to do. You have to focus on the truth of the kingdom. And if you become excellent at the truth of the kingdom, you will easily be able to discern the lie that the enemy will try to bring in your तो life. आपको अपना ध्यान उन बातों पर लगाने की आवश्यकता नहीं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप अपना पूरा ध्यान राज्य के सत्य पर लगा देंगे, शैतान आपका ध्यान भटका नहीं पाएगा। आप अपने आप उस परिपूर्णता, उस सत्य में चलते चले जाएंगे। Come on, church. Some people are so curious. कुछ लोग इतने उत्सुक होते हैं चीजें जानने के लिए। Curiosity will kill the cat. ये उत्सुकता ही है जो बिल्ली को मार देती है। They want to know the name of all the demons. उनको सारी दुष्टात्माओं के नाम पता करने They हैं। want to read about all the demons. उनको सारी दुष्टात्माओं की कहानी पढ़नी है। They want to know about what Satan is doing in a country. My brother, my sister, you don't have to read about what Satan is doing in a country. You have to see what the Father is doing in a country. उनको मालूम करना है कि शैतान हमारे देश में क्या कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं, शैतान क्या कर रहा है। ये जान लो कि हमारा पिता हमारे देश में क्या कर रहा है। Jesus didn't say, I see what the Satan is doing and then I do the opposite. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं देखता हूं शैतान क्या कर रहा है और उसका मैं उल्टा करता हूं। He said, I only see what my Father is doing and I do the same things. उसने कहा मैं वो देखता हूं जो मेरा पिता कर रहा है और फिर मैं वही करता हूं। The church has become obsessed with demons. कलीसिया पगला गई है दुष्ट आत्माओं के नाम से। Don't waste your time with demons. अपना समय दुष्ट आत्माओं के साथ बर्बाद ना करें। Did you hear what I said? आपने सुना मैंने क्या Come कहा? on, turn to your neighbor and say, don't waste your time with demons. अपने पड़ोसी से कहें अपना समय दुष्ट आत्माओं के साथ बर्बाद ना करें। They are stupid beings. वो बेवकूफ प्राणी हैं। I'll say it again. मैं दोबारा कहूंगा, They are stupid beings. दुष्ट आत्माएं बेवकूफ प्राणी हैं। They are looking for stupid people. वो बेवकूफ लोगों को ढूंढ रही हैं। They want attention. That's what Satan wanted in heaven. He wanted attention and he was kicked out. Now he's looking for attention on the earth. उनको ध्यान चाहिए, कोई हमारी ओर देख ले काश। और यही है जो शैतान स्वर्ग में जाता था, जिसके कारण उसको वहां से लात पड़ी। अब वो पृथ्वी पर है तो वही यहाँ पे भी वही तलाश रहे, कोई हमारी ओर देख ले। Give all your attention to the Father. अपना पूरा ध्यान पिता की ओर दे। Give all your attention to Jesus. अपना पूरा ध्यान यीशु Give की all ओर your दे। attention to Holy Spirit because He's worthy. अपना पूरा ध्यान पवित्र आत्मा की ओर दें क्योंकि वो उस योग्य है। Amen, church. आमेन कलीसिया। Hallelujah. So today we are going to learn some things. Maybe some things would be very new. इसलिए कुछ चीजें हम आज सीखेंगे और हो सकता है कुछ बातें बहुत नई हो। The Bible says in Matthew 16:16, it talks about Jesus asked Peter, "Hey Peter, who do you say I am?" मत्ती 16:16 में यीशु सवाल करते हैं, पतरस से पूछते हैं कि पतरस तू क्या कहता है, मैं कौन हूं? He said, "Some say you are Elijah, some say Jeremiah, some say you are a prophet." कुछ वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं तू एलिया है, कि कुछ तू नबी है, तू भविष्यद्वक्ता है। Jesus said, "No, Peter. वो कहता है I नहीं don't पतरस, care about what others say for me.
और यीशु कहता है मुझे परवाह नहीं बाकी लोग क्या बोलते हैं But मेरे who बारे में। do you say I am? लेकिन पतरस तू क्या कहता है मैं कौन हूँ? And the same question he's asking each one of us today. और यही सवाल है जो यीशु आज हम में से हर एक से पूछ रहा है। Who do you say Jesus is? क्या कहते हैं आप कि यीशु कौन है? Amen? And Peter says, thou art Christ, the Son of the living God. और पतरस कहता है कि तू अभिषेक मसीह है, तू वो मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। And Jesus says, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you. और वो कहता है धन्य है तू पतरस क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं बताई। What Jesus is saying is, you did not learn it from your five senses. यीशु ये कह रहे हैं कि ये बात तूने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं सीखी। Flesh and blood didn't reveal it, but my Father who is in heaven, He told you who I am. लहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं सिखाई, लेकिन मेरा स्वर्ग के पिता है उसने तुझे ये बात सिखाई है। Amen? So know this, that the true revelation of the word has to come from heaven. इसलिए ये समझिए कि सच्चा प्रकाशन जो है वचन का वो केवल आत्मा की ओर या पिता की ओर से ही आता है। Amen? So know this, that we are more than logical or biological beings. Come on. इसलिए समझिए कि हम लोग शारीरिक प्राणी से कई ज्यादा हैं। You are more than dopamine and endorphins and oxytocin and all these things. आप कई ज्यादा बढ़कर हैं उन सारे केमिकल्स से जो आपके अंदर चलते हैं। You are a spirit being. आप एक आत्मा हैं। Amen? So guys, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Okay, so we'll go slowly. हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। And I want you to bear with me. और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहें। Let's go on a journey. हम एक यात्रा पे जाएंगे। We did a faith series हमने विश्वास की शिक्षा पे कई भाग किए थे and we got tremendous testimonies. और अद्भुत उसके परिणाम हमने देखे। We saw people doing discipleship in Australia with that. They come together, they watch that. बहुत सी गवाहियां हमने देखी। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में कैसे कुछ लोग साथ मिलके वो फेथ सीरीज देख करके सभा करने लगे। And people different places. We got so many testimonies, people getting healed. और अलग अलग जगहों पे बहुत सारी गवाहियां हुई, कई लोग चंगे हुए वो देखते हुए। So let's go to John chapter 16. I'll read from verses 12 and 13. So हम यूहन्ना 16 मैं 12 और 13 आयत पढ़ूंगा। Say, I'm attentive. कहे मैं ध्यान दे रहा हूँ। Amen. Proverbs 4:20 says, the Bible, God says, my son, attend to my words. नीति वचन में परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बात ध्यान से सुन। John 16:12 to 13, Jesus is saying, he's telling the disciples, he says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. यूहन्ना 16 12 13 यीशु कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन अभी तुम उनको झेल नहीं सकते। Think about it. सोच के देखिए। The disciples have seen demons being casted out. चेलों ने देख लिए हैं दुष्ट आत्माएं निकलती हुई। They have seen dead being resurrected. मुर्दे जिंदा होते हुए। They have seen Jesus multiplying the food. यीशु को रोटी को कई गुना They बढ़ाते have हुए। seen blind seeing, lame walking, अंधे देखते हुए, lepers लंगड़े being चलते cleansed. हुए, कोढ़ी शुद्ध होते हुए। Jesus, what are you talking about? यीशु क्या बात कर रहे हो? They've seen everything, सब कुछ तो देख which लिया we उन्होंने। think is in the kingdom. जो हमें लगता है कि राज्य में यही सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ देख I लिया। went to church, a blind man started seeing. Praise God for that, but there is more. मैं कलीसिया गया था, एक अंधा देखने लगा रहे, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इससे बहुत कुछ बढ़कर है। Oh, I went to church, I saw a deaf woman start hearing. Praise God for that, but there is more. मैं कलीसिया गया था, मैंने देखा एक बहरी स्त्री सुनने लग गई, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इससे कई बढ़कर है। So they were living with Jesus. ये लोग यीशु के साथ जी रहे थे। Think about it, 3 years. 3 साल तक साथ थे, They ate together, slept together, साथ में खाए पिए सोए, and Jesus is telling them, और यीशु उनसे कह रहे I हैं have मेरे पास few things, कुछ बातें हैं, many things. बहुत बातें हैं। That means इसका मतलब there are many things that disciples didn't know at the time of Jesus. बहुत सारी बातें थी जो चेलों को नहीं पता थी यीशु के समय में। Amen? Because Jesus, what Jesus is saying is, you do not have the spiritual capacity क्योंकि यीशु उनसे ये कह रहा है तुम में वो आत्मिक क्षमता नहीं है that you can comprehend what I'm about to tell you. कि जो मैं बताना चाहता हूं वो तुम समझ पाओ। Why? Because क्यों? the Bible says in Romans 8 that the natural man
cannot understand the things of the Spirit. क्योंकि रोमी 8 में वचन कहता है कि स्वाभाविक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता. A natural man cannot understand the things of the Spirit. It is foolishness to them. एक शारीरिक मनुष्य, एक स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातें नहीं समझेगा क्योंकि उसको वो बातें मूर्खता लगेंगी. Amen? It has to be revealed by the Spirit. ये बातें आत्मा के द्वारा स्पष्ट की जानी, दर्शाई जानी जरूरी हैं. That means you can be sitting here, इसका मतलब हो सकता है आप यहाँ बैठे हो, you can hear the word, वचन सुन रहे हो, and it will sound foolish to you. और ये आपको बेवकूफी सुनाई दे. Not because it's foolish, but it's because you are still living in the natural senses. इसलिए नहीं कि वचन बेवकूफ है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप अभी भी अपनी स्वाभाविक समझ के मुताबिक जीते हैं. Let's go to 1 Corinthians 2:14. पहला कुरिन्थियों 2 1 Corinthians 2:14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. लेकिन एक शारीरिक मनुष्य, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है. Now here's something what I'm about to say. सुनिए जो मैं कहने वाला Are हूं. you ready? तैयार हैं? You would love the Gospels. आपको 4 जो सुसमाचार हैं बहुत Old पसंद Testament. आएंगे. पुराना नियम बहुत अच्छा Awesome. लगेगा, बहुत बढ़िया है. But if you're not living in the Spirit, epistles will make no sense to you. लेकिन अगर आप आत्मा के मुताबिक नहीं जिएंगे तो जो पत्रियां प्रेरितों ने लिखी हैं वो समझ में नहीं आएंगी. Are you getting what I'm saying? The gospel talks about the natural life of Jesus. Jesus feeding the multitudes, healing the sick, doing all the amazing miracles. Awesome. सुसमाचार जो है वो बात करते हैं यीशु की शारीरिक जिंदगी के बारे में. उसने क्या क्या चमत्कार किए, भीड़ों को खिलाया, जो चिन्ह चमत्कार किए वो सब बहुत बढ़िया था. Then died for the sins of the world, दुनिया के पापों के लिए मर गया, buried, गाड़ा गया, resurrected, मुर्दों में से जिंदा हुआ, ascended. स्वर्ग में चला गया. People watching him going up. लोग उसको देख रहे थे जाते हुए. Angel looks at them, स्वर्गदूत उनको saying, देखता Men है. of Galilee, गलील के लोगों, why do you marvel? The way you see Jesus going up is the way he'll come down. इतना हैरान क्यों हो? जैसे यीशु को जाते हुए देखते हो वैसे ही वो वापस आएगा. Amen. Every natural man can understand it. हर एक शारीरिक मनुष्य ये बात समझ सकता है. But now, लेकिन अब Jesus continued teaching. यीशु सिखाता रहा. You know, in 1 Corinthians 2:14, NIV version says, but the natural man or the person without the Spirit of God cannot understand the things of God. पहला कुरिन्थियों 2:14 वो कह रहा है एक शारीरिक मनुष्य यानी कि जो परमेश्वर की आत्मा से रहित है वो मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकता. That means you cannot learn it and know it. इसका मतलब रट करके नहीं समझ सकते. You need to have the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है आपको ये बात जानने के लिए. Amen. Guys, church, are you getting what I'm saying? Come on. But Jesus began to teach Apostle Paul after he was resurrected. लेकिन यीशु जब मुर्दों में से जी उठा उसके बाद वो प्रेरित पौलुस को सिखाने लग गया. In the book of Galatians chapter 1:11, Paul says, for I did not receive it from any man. I was not taught by any man, but I received it as the revelation from Lord Jesus Christ. गलातियों 1:11 में पौलुस लिखते हैं कि ये बातें जो सुसमाचार है यीशु मसीह का मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, ना ही मैंने किसी मनुष्य से सीखा, लेकिन आत्मा के प्रकाशन, यीशु मसीह की आत्मा के प्रकाशन से मैंने सीखा है. Okay, listen church. ध्यान से सुने. Do you know that Jesus never ministered to any Christian? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने कभी भी अपनी सेवकाई में किसी मसीह के लिए सेवकाई नहीं की? Because there were no Christians in क्योंकि the कोई time of मसीह Jesus. When थे I ही say नहीं. Christian, I don't mean if you're born, your dad believed in Jesus, your name is David, John. No. I'm talking about those people who are filled with the Spirit of God. मैं खानदानी रूप से जो मसीह परिवार में पैदा होते आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो लोग जो आत्मा से भरे हुए थे. Amen? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने you know, कहा, here we read, in 1 Corinthians 2:14 we read that a person without the Spirit of God cannot understand the things of God. हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 2:14 में एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का आत्मा ना हो परमेश्वर की बातें नहीं समझेगा. And Jesus said in the book of John, he said, until I go, Holy Spirit will not come. और यीशु ने यूहन्ना की किताब में कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा. Guys, so as long as Jesus was on the earth, men were natural men. तो जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर था मनुष्य शारीरिक दशा में थे. Come on, I pray that you get it. काश आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं.
That's why we don't understand that everything changed after Jesus was resurrected. इसीलिए हम लोग आज तक नहीं समझे हैं कि जब यीशु मौत को हरा के जी उठ गया, सब कुछ बदल गया उस दिन से. Amen. Jesus was dealing with natural people and teaching them things that were natural. यीशु शारीरिक लोगों के साथ उठ बैठ रहा था, उनको वो बातें सिखा रहा था जो शारीरिक लोग समझ पाए. But then when Jesus was ascended in Acts chapter 2, Holy Spirit came down and a new breed of species was born on this planet. लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश किया, पवित्र आत्मा उतर आया पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ. Amen. And he doesn't deal with you the same way. He doesn't teach you the same things he taught them. और यीशु आपके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करता जैसा वो पहले अपने चेलों के साथ किया करता था. वो वैसे ही नहीं सिखाता आपको जैसे वो अपने चेलों को सिखाता था. Come on, church. Come on, shake your neighbor. अपने पड़ोसी को हिला. Come on, shake them nicely. हिला दे उनको ढंग से. Come on, shake them. That's why, how many people have heard the Lord's Prayer? Show me your hand. कितने लोगों ने वो जो प्रभु की प्रार्थना थी वो सुनी है? Jesus in that prayer is teaching, hey, if you don't forgive your debtors, your heavenly Father will not forgive you. और यीशु ने कहा, अगर तुम अपने कर्जदारों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा. Is that true or not? बोला कि नहीं बोला? Have you read that? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? So many people say, if you have unforgiveness in your life, you are not going to heaven. कई लोग कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में माफीहीनता है तुम स्वर्ग नहीं जाओगे. If you won't forgive, God won't forgive you. Huh? अगर तुम माफ नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हें माफ नहीं करेगा. Which Bible do you read, brother? कौन सी बाइबल पढ़ते हैं भाई साहब? Because after Jesus was resurrected, the rules changed. क्योंकि जब यीशु मौत को हरा के जी उठा, सारे नियम और कानून बदल गए. I'm not saying the law. That's why I want to go very slow so that you get it. इसीलिए मैं धीरे बोलना चाहता हूँ कि आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ. Let's open Ephesians 4:32. इफिसियों 4 उसका 32. Let's see Ephesians 4:32. इफिसी 4 उसका 32. Jesus himself, okay, guys, look at me. Okay. मेरी ओर देखें. Did Jesus himself say or not, if you will not forgive, Father will not forgive? क्या यीशु ने खुद नहीं कहा था कि तुम माफ नहीं करोगे तो पिता माफ नहीं करेगा? Come on, talk to me, guys. Amen. Let's see what the Bible is saying. हम देखते हैं बाइबल क्या कह रही है. It says, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ will forgive you, forgive you. That means after resurrection, God in Christ has already forgiven us. और यहाँ लिखा है कि और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, लेकिन लिखा है किए. और वैसे ही इन परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में पहले से ही क्षमा कर दिया है. Why? Because a natural man cannot forgive. क्योंकि एक शारीरिक मनुष्य माफ नहीं करना चाहेगा. So the Lord had to put a condition. Hey, if you won't forgive, I won't forgive you. इसीलिए प्रभु को एक शर्त रखनी पड़ी, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा. Because forgiveness is the nature of God. क्योंकि माफ करना परमेश्वर का स्वभाव, उसका स्वभाव है. To forgive doesn't mean I forgive you. माफ करने का ये मतलब नहीं जा माफ कर दिया. It's much deeper. We'll go. इससे बहुत गहरा. Different sermon. कभी और देखें. I don't want to sidetrack. Okay. But here, लेकिन यहाँ पर the Bible says in Romans 5:5 that when Holy Spirit came in our heart, it also brought the love of God and it empowered us so that we can forgive as God in Christ forgave. रोमी 5:5 में लिखा है, जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ गया और परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर लेके आ गया, ताकि हम भी वैसे ही माफ कर सके जैसे परमेश्वर पिता ने हमें माफ किया है. So for a natural man, एक शारीरिक व्यक्ति के लिए the motivation to forgive was, if I won't forgive, God won't forgive me. माफ करने का मकसद ये था, अगर मैंने माफ नहीं करा तो प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा. But for a spiritual man, we forgive because we know that we have been forgiven. लेकिन एक आत्मिक मनुष्य के लिए माफ करने का मकसद ये है क्योंकि मुझे पता है कि मैं माफ किया जा चुका हूं. Because I have been forgiven, क्योंकि मैं माफ किया गया हूं, so I'll forgive.
इसीलिए मैं भी माफ कर दूंगा, Because I am loved, क्योंकि मैं प्यार किया गया हूं, so I love. मैं भी प्यार करूंगा. Are you getting, church, what I'm saying? That's why you should know. You should know when the Bible is saying something, to whom it is saying. इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए जब बाइबल कुछ कह रही है तो किससे कह रही है, Who is the audience? Who उसका is the speaker? वो किससे बात, किन लोगों से बात कर रही है, वक्ता कौन है. And I, you know, I joke and I say this so many times. So many people, you know, open the Bible and see a scripture. Say, God, talk to me. God, talk to me. और मैं कई बार मजाक में से बताता हूँ कि कई लोग ऐसे खेलते हैं कि वो बाइबल बंद करते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझसे बात करो, प्रभु मुझसे बात करो, बाइबल खोलते हैं. I've done it. How many people have done it? Come on, let's be. कितने लोगों ने किया Let's be है? honest. सच We बोलते all हैं have सब. done it, right? हम सब ने किया कभी We ना all कभी. have done it. सब ने किया. And the Lord is so compassionate और प्रभु इतना दयावान है that He does talk to people through that. कि वो उसके द्वारा भी बात कर लेता है, As long as you are babes. जब तक आप छोटे बच्चे हैं. So when I was a young believer, जब मैं एक जवान I विश्वासी would था, open these verses and these beautiful verses from the Bible will come. तो मैं ऐसे खोलता बाइबल और इतने प्यारे प्यारे वर्सेस निकल के आते बाइबल से. I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, You know, beautiful verses. सुंदर सुंदर आए. And then after some time, कुछ समय बाद such dangerous verses that I will close the Bible. ऐसी खतरनाक आयतें आने लगी, मैं उनको बंद कर देता एकदम से. So one time this guy, एक बार एक व्यक्ति, he had a habit to do this. उसकी आदत थी ऐसा So like, करना. Lord, talk to me, talk to me, talk to me, ding. उसने कहा प्रभु मुझसे बात करो और खोल दी बाइबल. So you opened the Bible बाइबल खोली and it said, and Judas hanged himself. और लिखा था और यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा लिया. So he closed the Bible. उसने डर के So मारे that's बाइबल बंद कर certainly दी. not for me. बोला ये तो मेरे लिए नहीं है, So मेरे like, लिए नहीं है. I know where I open the Bible, so I'll open from a different place तो so उसने that, कहा मुझे पता है बाइबल इधर से खुली था, मैं इधर से खोलूंगा. he said, Lord, talk to me. प्रभु मुझसे बात करो. So he opened the Bible फिर बाइबल खोली and it said, और लिखा था, do likewise. और लिखा था जा तू भी ऐसा ही कर. So don't do that. इसलिए ऐसे ना खेलें. Because you're not natural man. Because you're not natural man. क्योंकि आप शारीरिक लोग नहीं हैं. Because Jesus said in John 10:27, my sheep hears my voice. You have the capacity, the ability to hear God's voice whenever you want. यूहन्ना 10:27 यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं. आप में वो क्षमता है, वो योग्यता है कि आप यीशु की आवाज जब चाहें सुन सकें. Some people would say, whenever? कुछ लोग कहेंगे जब चाहें. Yeah, whenever. हाँ जब चाहें. I don't believe it. बोलेंगे मैं नहीं मानता. You know, there is something about God that you will encounter. परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसा है You know why God is always speaking? परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसा है जो आप साक्षात करके जान सकते हैं. पता है क्यों परमेश्वर हमेशा बात करता है? Because He's the Word. क्योंकि वो वचन है. It's not like when you're like, God is getting bored on His throne. It's like, ऐसा नहीं है कि प्रभु के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो बोर हो गया है, सो खाली बैठा हुआ है. how many people have small kids here in this place? कितने लोग के छोटे बच्चे हैं? Okay. So you know what I'm saying. तो आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ. Or maybe it's just my kids who are like this. शायद मेरे बच्चे ऐसे हैं. तो You know, if I'm doing something, मैं कुछ कर रहा हूँ, Eliana or Amaya, they'll come. एलियाना माँ आएंगे, They'll say, Papa, वो बोलेंगे पापा Papa, पापा Papa, 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 Papa. मैं कहता हूँ, what? वो तो क्या चाहिए, And they don't have anything to say. और कुछ नहीं है उनके पास कहने के लिए. So many of us are in a habit of praying, you know. हम में से बहुतों को प्रार्थना करने की आदत लगी हुई है. And if God says, okay, tell me. और प्रभु कहते हैं हाँ बताओ. You'll say, tell me what? क्या बताऊं? You know, somebody asked, what do you do when you don't hear God's voice? किसी ने पूछा कि आप क्या करेंगे जब आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते तो. And a man of God said, I would check my hearing. और परमेश्वर के एक जन ने कहा मैं अपनी सुनने की क्षमता को परखूंगा. Because Jesus didn't say, क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा as many as have an ear,
जितनों के पास कान है let them hear when God is talking. वो सुन ले जब परमेश्वर बोलेगा. The Bible says, if you have ear to hear, hear what the Spirit is saying. I-N-G. The Spirit is always speaking to people who are willing to hear His voice. और वचन कहता है जितनों के सुनने के कान हैं वो सुन लें कि आत्मा क्या कह रहा है. वो हमेशा बात कर रहा है, जो कोई सुनना चाहे सुन सकता है. Amen? It's like radio waves. और वो रेडियो वेव्स की तरह है. It's like tuning our heart to the voice of God. जैसे अपने दिल को हमने ट्यून कर लिया उसकी आवाज सुनने के लिए. So it's not like if you want to hear a radio station, tell me a मिर्ची, Radio Mirchi. तो अगर आपको रेडियो सुनना है मान लीजिए. Okay, so Radio Mirchi. It won't be you will tune your radio to Radio Mirchi's frequency, then a signal will go to Radio Mirchi, then they will turn on their system, then the waves would go. No. There are all the time we are surrounded by radio waves. The moment you tune your radio set to that frequency, instantly you start hearing those songs. ऐसा नहीं है कि जब आप रेडियो लेंगे उसको ट्यून करने बैठेंगे और आपने एक चैनल सेट किया तब उस चैनल वाले के पास नोटिफिकेशन जाएगा और वो अपना सिस्टम ऑन करेगा. हमेशा हर जगह रेडियो वेव्स हैं, जब कभी आप ट्यून करेंगे उनको सुन सकते हैं. So many people say, why isn't God speaking? बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर क्यों बात नहीं करता. I tell them, why aren't you listening? मैं बोलता हूँ सुनते क्यों नहीं हो. Amen? Job 33:14 says, for God speaks in one way and then in another. अय्यूब 33 बात करता है और कहता है कि परमेश्वर एक ढंग से फिर दूसरे ढंग से बात करता है. But man does not perceive it. लेकिन मनुष्य सुनता ही नहीं है. God is saying, hey, come in my presence. I want to talk to you. परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में मैं बात करना चाहता हूँ. We don't. हम Then he'll try to give you a dream. फिर वो सपना देगा आपको बात. Then he'll get up in the morning. क्या बकवास dream था. And you get up in the morning and you say what a useless dream. Then somebody in the church will say something and you'll say, man, what is God trying to do? He's trying to talk to you through any available medium. He wants to get his message across because he loves you. फिर आप कलीसिया आएंगे तो वो किसी के द्वारा आपसे बात करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर मौके तलाश रहा है, माध्यम तलाश रहा है, कैसे आप सुने उसकी बात. Amen. But if you are born of the Spirit of God, लेकिन जब आप परमेश्वर से पैदा उसकी आत्मा से पैदा हुए हो, you have the ability, you have the capacity to hear God's voice at any time. आप में ये क्षमता और ये योग्यता है कि आप परमेश्वर की आवाज जब चाहे सुन सकते हैं. Amen. All you have to do is go into a prayer closet. बस इतना करना, अपने प्रार्थना कक्ष में जाएं Just say, Father, और कहें पिता here I am. मैं यहाँ हूँ, I want to have fellowship with you. मैं आपके साथ मिलना चाहता So हूँ. many times we don't hear God's voice because we have this long shopping list with God. कई बार हम परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट, ये शॉपिंग की लिस्ट होती है. And praise God for that. और प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए. The Bible says we should ask. बाइबल कहते हैं कि अपनी विनतियां हम उससे कहें. But if all you do is ask, लेकिन अगर आप केवल विनतियां ही करते रहते हैं then you'll never have an intimate relationship with Him. तो कभी उस गहरे रिश्ते को नहीं जान पाएंगे. Amen? So there should be times wherein you go into the presence of God without any agenda. इसलिए ऐसे समय आपके जीवन में होने चाहिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिना कुछ मांगने चले जाएं. When you're going into God's presence, you're saying, Lord, I just want to have good time with you today. आप जाएं और कहें पिता आज मैं आपकी उपस्थिति में अच्छा समय बिताना चाहता हूं. बस I just want to have fellowship with you. मैं बस आपके साथ मिलना बैठना I चाहता just हूं. want to know your heart. आपके दिल को जानना चाहता हूं. Amen, church? Okay. So you saw the difference between the natural man and the spirit man. So आपने शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति के बीच में फर्क देख लिया है. Amen? So come on, keep your hand on your heart. अपना हाथ अपने दिल पर रखें. आत्मिक व्यक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. So come on, I want you to close your eyes for a moment. अपनी आंखें बंद करें एक क्षण के लिए. And with genuine, sincere heart, और सच्चे दिल से say, Jesus, reveal yourself to me. कहें यीशु अपने आप को मुझ पे प्रकट कर. Holy Spirit, पवित्र आत्मा reveal Jesus to me. यीशु को मुझ पे प्रकट करें. I want to know Him beyond my senses. मैं यीशु को अपनी समझ से बढ़कर जानना चाहता हूँ. I want to know Him beyond what the knowledge
and theory can tell me. मैं ज्ञान और बुद्धि की बातों से बढ़कर यीशु को जानना चाहता I हूँ। want to encounter the reality of Godhead, मैं उस परमेश्वर की हकीकत को जानना चाहता हूँ, where He's not some theory that I have read or a book that I have read, but He's the reality that I have experienced and I live every day. जहाँ वो कोई ज्ञान की बात या कोई किताब की तरह नहीं जो मैंने पढ़ी हो, लेकिन वो मेरे जीवन की असलियत, मेरी वास्तविकता हो। Hallelujah. Come on, now open your eyes. अपनी आंखें खोलें। Awesome. That is all a true prayer is, यही है जो एक सच्ची प्रार्थना है, which comes from the sincerity of your heart. जो आपके दिल की सच्चाई से उत्पन्न होती है। Amen? All right. So, before we are going to the series, I'm just building some good foundation. और हम शिक्षा में जाएं उससे पहले मैं कुछ नींव की बातें रख रहा हूँ बस। How should we learn from the Lord? What is the way to learn from the Lord? हम प्रभु से कैसे सीख सकते हैं? क्या तरीका है प्रभु से सीखने का? Praise God for all the Bible colleges, प्रभु का धन्यवाद हो सारे बाइबल कॉलेजेस के लिए, for all the teachers, for all the books. सारे सिखाने वालों के लिए, सारी किताबों के लिए। But let me also give you a warning. लेकिन मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। If you are acquiring knowledge upon knowledge without learning from the Spirit, the Bible says in 1 Corinthians 8:1 that knowledge will puff you up. अगर आप ज्ञान पर ज्ञान इकट्ठा करते चले जाएंगे उस ज्ञान का अनुभव पाए बिना, तो बाइबल कहती है कि वो ज्ञान आपको घमंडी बना देगा। You'll meet a simple man, you'll meet a babe in church. आप कलीसिया में एक साधारण व्यक्ति को मिलेंगे जो You'll बच्चा say, है, Bible college? और आप पूछेंगे बाइबल कॉलेज गए Bible हो? college? गए हो बाइबल कॉलेज? And the person says no. वो बोलेगा जी नहीं। MDiv. MDiv, we say MDiv? Yeah. MDiv. It will puff us up. It will fill our heart with pride, and we will think, because we have read some books, we are more closer to God, exactly as the Pharisees thought with the Lord. और क्योंकि हमने थोड़ा ज्ञान बटोर लिया है और हम थोड़े पढ़ लिख लिए हैं, तो हमें लगेगा कि हम परमेश्वर से ज़्यादा करीब हैं किसी और व्यक्ति के तुलना में, और वही है जो फरीसी सोचा करते थे। Amen? So you want to know how God reveals himself and what kind of attitude we should have? आप जानना चाहते हैं परमेश्वर अपने को कैसे दर्शाता है और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? जानना चाहते हैं? Okay. Matthew 11:25. मत्ती 11 उसका 25। Matthew 11:25. When you're there, say amen. जब पहुंचे तो आमीन बोले। At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. उस समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। If you think you are wise and prudent because of some training, you will miss the heart of God. अगर आपको मालूम है, अगर आपको पता है कि आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान हैं क्योंकि आपने प्रशिक्षण लिया है, तो आप पिता के दिल को समझने में Praise चूक God for जाएंगे। that. That has its place and I honor it. And we want to start a Bible college. That is awesome. उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु का और हम उसका आदर करते हैं। हम खुद भी बाइबल कॉलेज शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा है। But what I'm saying is knowledge acquired without the Spirit will always bring pride and arrogance. पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज्ञान आपने आत्मा से नहीं पाया है, जो ज्ञान आपने ज्ञान की तरह पाया है, वो आपको घमंडी ही बनाएगा। And Jesus is saying, and you know, God has this habit. और पिता की आदत है। Jesus is saying, he's thanking the Father for this. He's like, you have hidden these things from the wise and prudent. और यीशु पिता को इस बात के लिए धन्यवाद करके कह रहे हैं कि तूने समझदारों और बुद्धिमानों को नहीं बताया ये सब। So for example, it's me and Sam. For example, we came to church. मान लीजिए मैं और सैम कलीसिया आए And now he's a babe at his heart. और ये दिल में When I'm saying babe, I don't mean spiritually, I mean he's like a child. और जब मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चा है अपने दिल में, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो राज्य में बच्चा है, लेकिन अपने How many दिल, kids have you seen? अपने विचारधारा में बच्चा है। You know, kids don't do that. कितने कितने बच्चे ऐसे व्यवहार They करें, are hungry to learn. वो भूखे होते हैं सीखने के लिए। So we both came to church. सो हम दोनों कलीसिया आए And he's reading the Bible, I'm reading the Bible. और वो वचन पढ़ रहे हैं, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, And I'm reading the Bible because I want to
tell the world how amazing and spiritual I am. और मैं वचन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं कितना बढ़िया कितना आत्मिक हूँ. The Father will hide things from me and reveal it to him. तो पिता उन बातों को मुझसे छुपा देगा लेकिन दूसरे पर प्रकट करेगा जिसका दिल बच्चे की तरह है. Are you getting what I'm saying? So, okay, next verse. अगली आयत. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. So, Father, it's good in God's sight to hide things from wise and prudent and reveal it to people who have a heart of children. और यीशु कह रहे हैं पिता आपको ये अच्छा लगा कि आप बुद्धिमानों ज्ञान वालों को मत बताओ लेकिन बच्चों को बताओ. That's why, Bible says anybody who says, I know it all, doesn't know a thing. इसलिए बाइबल कहती है वो जो कहता है मुझे सब कुछ आता है उसको कुछ भी नहीं आता है. That's what I'm saying. If you're reading the Bible and you have read the Bible from Genesis till Revelation and you did not encounter God, then it will be like, Puri pad li. Puri pad li. Puri. Guys, are you getting what I'm saying? इसीलिए अगर आपने बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लिया है लेकिन आप आत्मा के साथ आपका साक्षात्कार नहीं हुआ उस वचन के द्वारा तो आप ये कहेंगे मुझे आता है मैंने सब पढ़ लिया है. Until the Spirit breathes on the written scriptures, जब तक आत्मा उस लिखित वचन पर अपने जीवन की सांस न फूंक दे it will not give you life. वो आपको जीवन नहीं देगा. Did you hear what I said? आपने सुना मैंने क्या कहा है? In fact, Paul says that letter kills. पौलुस प्रेरित तो यहाँ तक कहते हैं कि जो लिखित वचन है वो मार देता है. Another scripture I would read in the Passion Translation. Matthew 18:3. पैशन ट्रांसलेशन मत्ती 18 उसका 3. Listen carefully, church, okay? Matthew 18:3. Jesus is saying, learn this well. यीशु कह रहे हैं ध्यान से सीखो. Unless you dramatically change your way of thinking and become teachable. Say teachable. यीशु कह रहे हैं जब तक अपनी सोच को खतरनाक तरीके से बदल नहीं देते और सिखाने लायक नहीं बन जाते. Say Jesus, कहें यीशु I want to be teachable. मैं सिखाने लायक होना चाहता हूँ. मैं इस लायक होना चाहता हूँ कि कोई मुझे सिखा सके. Teachable has to do more with heart. Okay. Anyway, yeah. So become teachable and learn about heaven's kingdom's realm with the wide-eyed wonder of a child you will never be able to enter in. और जब तक उसको एक आंखें फाड़कर जो बच्चा हैरान हो जाता है उसकी तरह स्वर्ग की हकीकत को नहीं सीखेंगे तब तक कोई उसमें प्रवेश नहीं करेगा. That means when you go into your father's presence, इसका मतलब जब आप अपने पिता की उपस्थिति में आए you should lay aside all your knowledge, your degrees, your titles, what people call you. You should humble yourself and just say, Daddy, teach me. अपना सारा ज्ञान सारे पढ़ाई लिखाई सारी शीर्षक जो ओहदे आपको मिले हैं वो सब साइड पे रखें पिता के सामने आके कहें पापा मुझे सिखाओ. Daddy, teach me. पापा मुझे सिखाओ. I want to learn from you. मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. Amen. John 14:26, Jesus said, the helper which Father will send in my name will teach you all things. यूहन्ना 14:26 यीशु ने कहा वो सहायक जो ये पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा. Amen, church. Are you still alive? क्या आप जीवित हैं? So this was just an introduction that if you want to learn this series, then you first have to become teachable. तो ये केवल शुरुआत के लिए मैं बता रहा हूँ. अगर आप इस शिक्षा में बढ़ना चाहते हैं इसको सीखना चाहते हैं तो पहले जरूरी है कि आप सीखने के लिए तैयार हो जाएं. There is so much of pride that we have to lay down. बहुत सारा घमंड है जो हमें रख देना पड़ेगा. Do you think you have no pride? आपको Oh, लगता hallelujah. है आप में घमंड नहीं है? ओ प्रभु का धन्यवाद हो. What do we do when you one thing I always feel sorry that when I was growing up there was so much of dishonor for teachers. So much of dishonor in our class. When our teacher would enter, we would make fun of her, make fun of him, because that's the way I grew up. It was cool to make jokes, to crack jokes on your teachers. And then I read the word when I got born again. I said, Jesus,
God is called teacher. I said, Lord, I'm so sorry. एक बात जिसका मुझे बहुत खेद है कि जब बढ़ते समय स्कूल में मैं अपने टीचर्स का मजाक बनाया करता था, उनका निरादर किया करता था, क्योंकि मैंने वही सीखा था कि टीचर्स का निरादर करना बढ़िया होता है दोस्तों के बीच में। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना और मैंने देखा कि परमेश्वर जो यीशु है उसको शिक्षक कहा गया है, और मैं बहुत खेदित हुआ कि प्रभु मैंने कभी भी शिक्षकों का आदर नहीं किया। Amen. What do we do when we have to learn from somebody? What do we see? Their age. First we'll see how does he look like from top to bottom. जब हमने किसी से सीखना हो तो पहली चीज हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उनकी उम्र क्या है, सर से पांव तक उनको परखते हैं। The kind of clothes they are wearing. कैसे कपड़े उन्होंने पहने हैं? Are they wearing robes? क्या उन्होंने चोगा पहना है? We see their age. उनकी उम्र देखते हैं, And that's why we miss God. और इसीलिए हम परमेश्वर के दिल को चूकते हैं। Because God can teach us even from kids. क्योंकि परमेश्वर हमें बच्चे से भी सिखा सकता है। So much of what I learned about my heavenly Father was through my daughters. स्वर्गीय पिता के बारे में जितना कुछ मैंने सीखा, उसमें से बहुत कुछ मैंने अपनी बेटियों के द्वारा सीखा। Amen, church? You know, and it became a challenge for me. Wherever I'll go to minister outside, you know, when I'll go there, they'll say, so I'll say, you know, I'm Ankit. They'll say, what? You are Pastor Ankit? We were thinking that some middle-aged, some old guy would come. और मेरे लिए चुनौती होती थी जब कभी मैं कहीं पे वक्ता के रूप में जाऊं, कहीं सभा में मुझे बुलाते थे, और जब मैं जाता था कहता था मैं अंकित हूं, और वो कहते थे क्या आप अंकित हो? मुझे लगा कि कोई अधेड़ उम्र का पुरुष And they would be so disappointed और वो seeing me. और वो कहते थे, और वो बहुत निराश हो जाते थे मुझे, And I used to feel bad for them. और मुझे दुख I लगता said, था Lord, उनके what लिए। should I do? प्रभु क्या करूं? He said, tell them that when I started my ministry, I was your age. तो प्रभु ने मुझसे कहा, उनसे कहते जब मैंने सेवकाई शुरू की थी मैं तेरी उम्र का था। See, these Pharisees are there, long white beard, they have these big degrees, they are honored before these people, and this Jesus walks as a carpenter and starts teaching about the kingdom of God. They would be like, who do you think you are? और यीशु के समय में सोचिए, ये सारे फरीसी हैं जो ज्ञानवान हैं, लंबे चौगे, और जाने जाते हैं समाज में वो ज्ञानी होने के कारण, उनका बहुत बड़ा आदर है। और यीशु जो एक बढ़ई का काम करते हुए आया, आके वचन सिखाना शुरू करता है, वो कहता है तू है कौन? And I've said it earlier, मैंने but I'll पहले say ही it कहा, again. मैं दोबारा कहूँगा। It's very easy to say, Jesus, come into my room, I want to see you. बहुत आसान है कहना, यीशु मेरे कमरे में आओ, मैं आपसे बात करना चाहता And हूँ। praise God if he comes in your room and you have an encounter with प्रभु him. का धन्यवाद हो अगर वो आपके कमरे में आ जाए, आपका साक्षात्कार हो उसके साथ। But the real training is to discern Jesus in one another. लेकिन असली प्रशिक्षण है एक दूसरे में यीशु को पहचानना। Come on, look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखें। The picture you have for Jesus. जो तस्वीर आपकी यीशु के लिए है, The entire church is waiting for Jesus to come back, and he will come back. पूरी कलीसिया इंतजार कर रही है यीशु मसीह वापस आएंगे, और वो आएंगे। But before Jesus comes back for his people, Jesus will come through his people. लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह वापस आए अपने लोगों के लिए, उससे पहले यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा वापस आएगा। Amen, church? Holy Spirit. Say पवित्र Holy Spirit. कहें पवित्र आत्मा। Whenever you say the word Holy Spirit, what do you think? जब कभी आप पवित्र आत्मा शब्द कहते हैं, आपको क्या लगता है? Some people think shaking, violent shaking, or praying in tongues, and that is the manifestation. कुछ लोगों को लगता है कि जोर से हिलना पड़ेगा या अन्य भाषा में जोर जोर से बोलना पड़ेगा। And who is Holy Spirit? और कौन है पवित्र आत्मा? No. I didn't ask where is Holy Spirit. मैंने I नहीं पूछा said, कहाँ है पवित्र आत्मा। who is Holy कौन Spirit? है पवित्र आत्मा? Holy Spirit is God. वो परमेश्वर है। Amen? आमेन। And the Bible says that the kingdom, Romans 14:17, the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. रोमी 14:17 कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। So, if you are a natural man, अगर आप शारीरिक व्यक्ति हैं, then your life would be, have you seen those, what do we call them? Those dummies outside, you know, in the highway? There are like these, air, I don't know what we call them, air dummies, something, you know. कभी हाईवे पे आपने देखा होगा, वो हवा चलती रहती है नीचे से और वो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। And that is what a natural man is. और ऐसे ही एक शारीरिक व्यक्ति है।
right? But if we are a spirit being, लेकिन अगर हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, see, understand, guys, are you with me? आप मेरे साथ हैं? A natural person एक शारीरिक व्यक्ति derives joy from external things. उसको मजा आता है बाहर की बातों से, External. बाहर की चीजों I से। bought a big car. मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, I have a big house. बड़ा घर ले लिया, I have a big office. बड़ा ऑफिस ले People लिया, honor me. लोग मेरा आदर Blah, करते blah, हैं। blah. But a spiritual man लेकिन does not derive joy from outside. लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति बाहर की चीजों से आनंदित नहीं होता। The Bible says that in the kingdom of God, बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में there is righteousness, धार्मिकता, peace, शांति and joy in the Holy Spirit, and Holy Spirit is in us, so the source of that joy is now inside of us. You can take out bucket upon bucket upon bucket of joy as much as you want, because you're not a natural man, you are a supernatural being. और परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, शांति और वो आनंद पवित्र आत्मा में हमारे अंदर है, और हम जितना चाहें आनंद उस पवित्र आत्मा में से अपने लिए ले सकते हैं। You know, this morning I got up आज सुबह जब मैं उठा and I was dancing in my room. और मैं अपने कमरे में नाच रहा था, Oh, hallelujah. Some African moves. There is no reason. कोई कारण नहीं है नाचने का, And I have every reason. और हर कारण है मेरे पास नाचने का। Amen? If you would just know who you are, what you have become, and how precious and how valuable you are, you will never try to find identity in what other people say about you, but you will draw your identity from what your heavenly Father says about अगर you. आपको केवल पता होगा आप कौन हैं, आपकी वास्तविकता कौन है, पिता आपसे कितना प्रेम करता है, आप कितने कीमती हैं, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई और आपके बारे में कुछ अच्छा बोले, क्योंकि आप जानते होंगे अपने असली वजूद को अपने पिता से जितना चाहे आनंद ले सकते हैं। Amen? And so many times people would say something and we would get discouraged. Man, no. कई बार लोग कहते हैं कुछ बातें और हम लोग Enemy would निराश say होते हैं। something and you would get discouraged. दुश्मन No. कुछ कहता है हम निराश हो जाते हैं। Just think about this. जी नहीं, A very rich guy, एक बहुत अमीर व्यक्ति, you know, he's driving, say a name of a fancy car. Come on. Huh? Huh? Lamborghini. Hallelujah. So Lamborghini, okay? And वो उससे बाहर निकलता है. वो एक व्यक्ति लैम्बोर्गिनी चला रहा है, उससे बाहर आता है और एक आदमी बोला, ओए गरीब. What would he do? and one guy calls out to him saying, hey, you poor guy, and what will he, वो क्या करेगा? Will he go into depression? अरे मैं गरीब हूँ. क्या वो लैम्बोर्गिनी वाला तनाव में आ जाएगा कि मैं तो गरीब हूँ, that I'm poor? Why? No, why? क्यों? Because he knows who he is. क्योंकि वो जानता है वो कौन है। Then why are you so depressed when the enemy says you are not loved? When you know that you are loved more than anything else in this world. तो आप लोग क्यों तनाव में आते हो, परेशान होते हो, दुखी हो जाते हो जब दुश्मन आपसे कहता है आप प्रेम किए गए नहीं हो, आपसे कोई प्यार नहीं करता, जब आपको पता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार किए गए हो। Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता। What? क्या? प्रभु सूली में चला गया. The Lord went on the cross. And the Bible says that is the demonstration of his love. और बाइबल कहती है उसके प्यार का प्रदर्शन था। Amen, church? So one manifestation that Holy Spirit lives in you is that you will be a person of joy. So पवित्र आत्मा का एक प्रगटीकरण ये होगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, कि आप आनंद में जिएंगे। I hate to say this, but I've seen believers, man. I don't know why they have such long faces. मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों विश्वासियों के चेहरे इतने लंबे होते हैं, दुख से भरे हुए, लटके हुए। यीशु मसीह को ग्रहण करो, जीवन बदल जाएगा. लोग कहेंगे हालेलुया, नहीं करना. They will say, accept my Jesus, he will change your life. People will say, no, I don't want it, thank you. Amen. Man, think about Paul in Philippian jail, and that was not a jail like today's jail. That was a dungeon. Yeah. पौलुस फिलिपियों की समय में, उस समय जब वो पत्री लिखता था, वो जेल में था, और जेल भी नहीं डंजन में था, कारावास में, जहाँ पे वो छोटी छोटी कटघरे होते हैं, जेल। And what has he done? और उसने क्या किया? He has preached the gospel. वहाँ से सुसमाचार का प्रचार किया। And for that he is suffering. और उसके लिए उसको और ताड़ना पड़ रही है। But what does he write? लेकिन वो वहाँ से क्या He लिखता है? says, rejoice
and again I say rejoice. वो कहता है आनंदित रहो और फिर से मैं कहता हूँ आनंदित How रहो। do you think Paul would have written it? कैसे लिखा होगा आपको लगता है पौलुस ने? Rejoice. And again I say rejoice. Do you think that's how he was writing it? आपको लगता है वो रो रो के लिख रहा था कि खुश रहो और मैं कहता हूँ हमेशा खुश No, रहो? man. जी There नहीं। was this abundance of joy exuberating out of his spirit, man, to his soul, to his body. He was filled with joy. खुशी की ऐसी बाढ़ उमड़ रही थी उसके अंदर से कि वो खुशी से आनंद से ऐसा भरा हुआ था जब वो ये बात लिख रहा था। Why? क्यों? Because he had Holy Spirit. क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा है। And you have the same Holy Spirit. और वही And I पवित्र have the आत्मा same आपके Holy पास है। मेरे Spirit. पास भी वही If पवित्र Paul आत्मा है। can be in that adverse situations and still live in abundance of joy, then what stops us to walk in that joy? अगर पौलुस उस परिस्थिति में होकर कर भी आनंद की भरपूरी में जी सकता है तो हमें क्या रोकता है कि हम आनंद की भरपूरी में जिएं? Come on, lift up your hands. हाथों को उठाएं। Say, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I want to walk in your joy. मैं आपके आनंद में जीना चाहता हूँ। I want to encounter your joy. मैं आपके आनंद का आमना सामना चाहता हूँ। Because the Bible says that the joy of the Lord is our strength. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का आनंद हमारा बल है।